नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब के भटिंडा और फिरोजपुर में जो कुछ हुआ उसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक सुरक्षा के एंगल से और दूसरा पॉलिटिकल एंगल से। सुरक्षा के एंगल से बहुत कुछ बातें हो चुकी, मीडिया में आ चुकी, आप बहुत कुछ जान चुके। एसपीजी का कहना है कि पंजाब पुलिस ने लापरवाही बरती, पंजाब सरकार का कहना है कि एसपीजी ने समय रहते रूट में जो चेंज हुआ उसके बारे में सूचना नहीं दी, आदि आदि और अनादि तक के चलता रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने में लग गई है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भटिंडा के एयरपोर्ट पहुंचने पर कि पंजाब सरकार के अधिकारियों से कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जान बचाकर या सही सलामत मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये कन्वे करने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी, प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, पंजाब सरकार ने किया, पंजाब पुलिस ने पंजाब सरकार के कहने पर किया, पंजाब सरकार कांग्रेस की है, सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ, ऐसा भी कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है। कुल मिलाकर 700 कुर्सियां थी, 70,000 कुर्सियां थी और 700 कुर्सियां ही भरी हुई थी, ऐसा चन्नी कह रहे हैं। लेकिन अब जिस ढंग से मंदिरों में प्रार्थनाएं का दौर आज शुरू किया बीजेपी ने, धरने प्रदर्शन हुए, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं आयोजित की गई और इस बहाने कांग्रेस की लानत मलानत की गई, उसको देखते हुए 700 कुर्सियां थी या 70,000 कुर्सियां थी या 700 लोग थे, ये सब चीजें पीछे चली गई लगता है और बीजेपी भी शायद यही चाहती थी। वैसे अगर प्रधानमंत्री रैली कर लेते तो 700 नहीं तो शायद 7,000 होते, नहीं 70,000 होते, लेकिन 70,000 लोगों तक ही ये बात वो सीधे सीधे पहुंचा पाते। अब 7 लाख 70 करोड़ 140 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच गई है। पंजाब की पूरी जो वोट करने वालों की उम्र है करीब 3 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच गई है। पंजाब में इसका सियासी फायदा इस रूप में उठाने की कोशिश हो सकती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली थी, पहली रैली मौसम का शिकार हो रही थी, इस बात से कतई कोई इनकार नहीं कर सकता। उम्मीद के मुताबिक भीड़ भी नहीं आई थी, हम 700 बनाम 70,000 पर नहीं जा रहे, लेकिन इसका पहला इंप्रेशन शायद इतना अच्छा नहीं पड़ता। लेकिन अब वो चीजें भी पृष्ठभूमि में चली गई हैं। अब हो सकता है बीजेपी को लगे कि शहरी क्षेत्र में या हिंदू वोट जो है वो उनको बड़ी संख्या में मिल सकता है, और जो अभी चुनावी सर्वे में कहा जा रहा है कि कैप्टन और बीजेपी के साथ आने के बावजूद उनको बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं, दहाई की संख्या में भी नहीं जा रही हैं, हो सकता है दहाई की संख्या में पहुंच जाएं और हो सकता है कि त्रिशंकु सरकार, मिलीजुली सरकार की नौबत आए, तो ऐसे में वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। ये एक संभावना है, इस संभावना को टटोल लेने में क्या जा रहा है, इसीलिए भी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआएं पड़ी जा रही हैं, की जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, धर्म सभाएं आयोजित की जा रही हैं, मंदिर मंदिर बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और चीज जो बड़ी चीज है, देखिए बीजेपी, सभी लोग कहते हैं, आमतौर पर बीजेपी के लोग भी स्वीकारते ही हैं कि 3 चीजें हैं जिसके आधार पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती रही है हाल के सालों में। एक विकास है, दूसरा हिंदुत्व है और तीसरा राष्ट्रवाद है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, इसमें विकास की बात हो रही थी, हिंदुत्व को गरमाने की, नए सिरे से उसमें तड़का लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पा रहे थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। जाति को धर्म तोड़ता है और धर्म अगर राजनीति को तोड़ता है तो एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती है, जैसा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में देखा या 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में देखा। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो नहीं रहा था, राष्ट्रवाद चल नहीं रहा था, या राष्ट्रवाद की जरूरत महसूस भी नहीं हो रही थी, या राष्ट्रवाद को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। मेन सवाल यह है कि राष्ट्रवाद को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, ये बड़ी दिक्कतें आ रही थी। उत्तराखंड में तो फिर भी वहाँ 3-3.5 लाख सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार के अगर 3 लोग हैं और तो करीब 8-10 लाख लोग हो गए। वो सैनिकों को बड़ी इज्जत है, वो गांव में देहातों में बड़ा प्रभाव रखते हैं,
तो अब इन सैनिकों तक और इन पूर्व सैनिकों तक बीजेपी इस राष्ट्रवाद के नाम पर पहुंच सकती है। पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गोवा में भी, मणिपुर में भी, कि देखिए प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश थी, प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया, पंजाब की सरकार ने जानबूझकर खतरे में डाला, पंजाब पुलिस ने 15 मिनट 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जो हुई उसके लिए वो जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। और उसके बाद कांग्रेस जिस ढंग से राजनीति कर रही है और जिस ढंग से नाटक करार दे रही है, या दूसरी विपक्षी पार्टियां जिस ढंग से इस पर अपना स्पष्टीकरण या अपनी बयानबाजी कर रही है, इससे साफ है कि ये लोग नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का को रूल करें, देश में शासन करें। ये लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाली गई, यानी इस बहाने राष्ट्रवाद को पनपाना। तो क्या ये एक बीजेपी का एंगल हो सकता है, ये एक नया नैरेटिव हो सकता है? इस नए नैरेटिव को, इस नए विमर्श को वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं? ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक विकास और हिंदुत्व के नाम पर जो बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, अब उनके जो तर्कश है उसमें राष्ट्रवाद का तीर भी आ गया है और वो तीर पर तीर छोड़ रही है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।